राजस्थान विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और उसके बाद अब जो है काउंटडाउन शुरू हो चुका है कि 25 नवंबर को चुनाव होगा और उसमें किसके ताज है वो सर पे बंधेगा, उसको लेकर के तमाम पार्टियां अपने दांव पे चल रही है। और इसी दौरान कई पार्टियां हैं जो अलग अलग गठबंधन कर रही है, साथ ही दूसरी पार्टियों से एक दूसरे को ज्वाइनिंग करवा रही है। अभी हम फिलहाल हनुमान बेनीवाल जी के साथ में बैठे हैं और इनकी पार्टी ने आरएलपी, उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी है उनके साथ गठबंधन किया और राजस्थान के चुनावी रण में वो उतर रहे हैं। उनसे सीधे जुड़ते हैं और बात करते हैं। हनुमान जी, अब इस बार आप गठबंधन के साथ जा रहे हैं चुनाव में, तो क्या रहेगा चुनाव और आप क्या देखते हैं कि थर्ड फ्रंट अब इस बार क्या रोल करेगा? चूँकि राजस्थान के अंदर थर्ड फ्रंट की परिकल्पना पहले जब भी की गई तो यहाँ स्थानीय पार्टी बना के किसी ने प्रयास नहीं किया। कोई पार्टी कहीं से लाया, कोई कहीं से लाया, वो बने नहीं मोर्चे। हमने पहली बार लंबी लड़ाई लड़ी, खाली बात नहीं करी, लड़ाई लड़ी। उसका परिणाम ये हुआ कि जितने भी उपचुनाव राजस्थान के अंदर हुए, पालिका पंचायत चुनाव है, हमने कुनबे को बढ़ाया। और पहले दिन से आरएलपी का स्टैंड क्लियर था कि 5 साल हम यहाँ पे लड़े गहलोत के खिलाफ और दिल्ली में लड़े मोदी के खिलाफ, अग्निपथ और किसान आंदोलन, जो देश के बड़े आंदोलन थे जवान और किसान के। और यहाँ भ्रष्टाचार के खिलाफ, पेपर लीक के खिलाफ, बजरी माफिया के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ, आपके जो बलात्कार हुए, दरिंदगियाँ हुई, इनके खिलाफ सड़कों पर राज लोकतांत्रिक पार्टी लड़ रही थी। और सदन में भी यहाँ बीजेपी जब लड़ाई लड़ती थी, इनको लगता था कि इनके पसंद का नेता फंस रहा कि नहीं फंस रहा। जैसे महेश जोशी, तो उसमें बीजेपी बंद चुप हो गई। और मामले थे बीजेपी के अच्छे संबंध है तो चुप ही कर लेते सदन के अंदर बैठ के। ये मिला जुली का खेल, ये राजस्थान की जनता ने देखा था। जनता इस बार नया बदलाव चाहती। 90 लाख जो वोटर नया राजस्थान के अंदर वोट डालेगा पहली बार, वो चाहता कि हम ऐसी पार्टी हो राजस्थान के माथे पर जो कलंक लगाए ये कैसे मिटे और राजस्थान हमारा कैसे आगे आए। और हम क्यों थर्ड फ्रंट नहीं बना सकते? जब हरियाणा में बन गया, पंजाब में बन गया, यूपी में बन गया, हम कमज़ोर थोड़े हैं राजस्थान के लोग। तो राजस्थान के लोग ये चाहते हैं कि नया मोर्चा, नया फटो, इनकी खुद की पार्टी बने। और पहले ही दिन हमने स्टैंड क्लियर कर दिया था, कांग्रेस बीजेपी से गठबंधन हम नहीं करेंगे। इसके अलावा दलित शोषित पीड़ित की बात करने वाली कोई पार्टियां अगर आती तो उनके साथ हम गठबंधन करेंगे, ये फर्स्ट डे से हमारा है। और नहीं करेंगे तो 200 पर लड़ेंगे। चूँकि आज़ाद समाज पार्टी लड़ रही है देश प्रदेश के अंदर, लंबे आंदोलन इनके नेता ने, लंबे आंदोलन चंद्रशेखर जी ने किए हैं। और निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर भी ज़बरदस्त इस पार्टी का क्रेज है। और हम चाह रहे थे कि ये वोट जो पिछली बार 80 लाख आया था हम सब के मिला के, तब आज़ाद समाज पार्टी 18 में नहीं लड़ी थी, तब आरएलपी, बीएसपी, निर्दलीय, दूसरे दल थे, वोटों का अंतर बहुत ज़्यादा नहीं था। 139 कांग्रेस, 136 बीजेपी, 80 लाख पे हम थे। और इस बार जो 90 लाख वोट जुड़ा और हम उस समय कम सीटों पर लड़े, 5 साल हमने जो लगातार लड़ाई लड़ी, उसका परिणाम ये हुआ कि राजस्थान के हर कोने में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की फैन फॉलोइंग भी बढ़ी और संघर्ष भी लोगों ने देखा। मेवाड़ के अंदर बीजेपी की जमान जब्त हमने बल्लभनगर की सीट पर कराई। तमाम जगहों पे आरएलपी ने मजबूती अपनी कोटपुतली लेके सब जगह 18 से लेके 23 के बीच दिखाई। हनुमान जी, आपने जो मैं क्या कह रहा हूँ, एक मिनट रुकिए, मैं ये कह रहा हूँ कि आज़ाद समाज पार्टी और आरएलपी जैसे ही मिले तो जो सर छोटू राम, बाबा साहब, जो दलित शोषित किसान का नारा देश के अंदर चला था, उस नारे को राजस्थान का किसान, जवान, दलित एक दिशा में ये भी देख रहा है कि यार सत्ता पे हमें कब्जा करना चाहिए। इसलिए जवान निकल पड़े। कल जो हमारी रैली है, 5वां स्थापना दिवस हम मना रहे हैं। मैं रैली का सवाल पूछूंगा, लेकिन सर पहले सवाल ये है कि आपने कई पार्टियों से बात की, समझौता एक मैंने ही नहीं किया। तो समझौता एक और कितनी सीटों का किसी से समझौता हुआ बात सर? सुनो, किसी भी पार्टी से मैंने बात नहीं की। मैंने सिर्फ हमारी लोगों की इच्छा थी, सिंगल एक ही पार्टी से बात हुई है, आज़ाद पार्टी से। बाकी पार्टियां मेरे से बात करना चाह रही थी, ये सही है और मैं कोई मना नहीं कर रहा हूँ। बात हमारी होती भी रहती है। जो थर्ड फ्रंट की हम बात करते हैं, जो कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ लड़ता है वो हमारा भाई है, साथी है। थर्ड फ्रंट ही तीसरा मोर्चा है। लेकिन इस चुनाव के अंदर हमने गठबंधन की बात की और गठबंधन हो गया तुरंत ही। पहले बातचीत चली और हम दोनों ने मिलकर गठबंधन कर लिया। सीटों के बंटवारे को लेकर किसी तरह का कोई जोड़ जपाड़ नहीं, जो जीता हुआ टिका हुआ उनको रखना, ये बैठ के मोटा मोटा हमारे बीच तय हो गया। तो कल एक बार रैली हो जाए, उसके बाद 29 की रात को, 30 को बड़ी लिस्ट है हमारी, आपको देखने को मिलेगी। जो आज मैंने 10 की लिस्ट जारी की, आप देखिए कांग्रेस बीजेपी। इस लिस्ट में सर देखो, आपके भाई साहब की टिकट काट कर आप उस वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, कोई बड़ा प्लान है इसमें कि उनको लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा? मैं ये कह रहा हूँ बड़ा प्लान ये है कि अगर आरएलपी पार्टी लड़ रही है राजस्थान में और हम सत्ता की बात, मैं ही नहीं लड़ूंगा तो फिर कैसे लड़ेगा आप बताओ? जो पार्टी का कप्तान है वो तो इलेक्शन लड़ेगा भाई एमएलए का, तभी तो लोगों को घुंघरू बंधेंगे। मुझे तो लड़ना ही था, तो मैं लड़ूंगा तो फिर मेरी सीट पे ही लड़ूंगा ना, क्यों सर सीट पे। वो आगे तय करेंगे कौन क्या करेगा, ये अभी उसके अंदर आप नहीं जाएँ, वो हमारा पारिवारिक मामला, कोई ऐसा है भी नहीं। और मैंने भाई को लड़ाया, चुनाव इसलिए था
हम परिवारवाद की पॉलिटिक्स भी नहीं करते राजस्थान के अंदर, लेकिन उस समय अगर नहीं लड़ाता तो आरएलपी के खाते से खींचते चली जाती। इसलिए पार्टी को बचाने के लिए भाई को मैदान में उतारना पड़ा। हमारा ऐसा नहीं दूसरे 4-4 5-5 टिकट मांगना, हमारे आपस में संतुष्टि किसी तरह का मामला नहीं है। और जो लड़ाए हैं 10 में से 6-7 वो योद्धा है जो आरएलपी से लड़े हैं सारे के सारे। और जो परबत सर की सीट है, बार बार कांग्रेस ही कह रहा हूँ, कांग्रेस ही नहीं है वो। 19 के चुनाव में मेरे साथ मंचों पे थे, गठबंधन आरएलपी की ही व्यक्ति है वो। हाँ, कांग्रेस एक बार वो चुनाव जरूर लड़े थे, पिछली बार इन्होंने कांग्रेस के एमएलए की मदद भी करी, मैं इनको लड़ाना चाहता था, सारे लड़े नहीं बाद में। और ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों का नेता, इनको कह सकते हो आप, रहमत राम जी को, जो दोनों पार्टियों में रहे बड़े कद्दावर नेता, वो आरएलपी ज्वाइन करके कोलाई से लड़ रहे हैं। अब आपका दूसरी सीट कौन सी होगी? आपने पहले ऐलान किया था मैं 2 जगह से कर लेंगे ना, अभी टाइम पड़ा है ना। कल तो हम एक बार रैली कर लें हमारी, तो ये 5वां जो स्थापना दिवस है, देखिए जिस तेज़ी से हम आगे बढ़े, कल देखने को मिलेगा कि नौजवान अपने अपने साधनों से जयपुर कैसे पहुंचते हैं। रथ यात्रा का जो हमारा सत्ता संकल्प यात्रा का, उसका भी समापन की घोषणा हम कल करेंगे। और पार्टी का स्थापना दिवस है, तो इस बहाने सबसे मुलाकात भी होगी और राजस्थान का नया जोश और ऊर्जा राजधानी से राजस्थान का जवान और किसान लेके जाएगा। इस बार तय है कि इस बार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को रोक देंगे हम यहाँ पे। ये बार चर्चा चलती है सर, हम बार चुनाव में जाते हैं तो कह रहे हैं कि इस बार टिकट काटी है। इसका मतलब है कि अब इस बार जो बेनीवाल जी है वो लोकसभा जाएंगे और अब नारायण जी और जो है बड़े भाई साहब है वो यहाँ राजस्थान में मोर्चा संभालेंगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, कोई तय नहीं ना, 1% कुछ नहीं, ये तो बात की बात है। लोकसभा विधानसभा, तो विधानसभा के पहले चुनाव होंगे, उसके बाद लोकसभा होगा, यहाँ क्या होता है क्या नहीं होता है। और अगर सर थर्ड फ्रंट जो आप कह रहे हैं सत्ता में नहीं आ पाता है तो आप बीजेपी के सपोर्ट में जाएंगे या कांग्रेस के सपोर्ट? आ ही गए सत्ता में, कैसी बातें कर रहे हो। या मैं कह रहा हूँ तो 10 की जारी की, उनमें 8 जीत रहे हैं, 9 जीत रहे हैं, 10 भाई फाइट है, तो आ ही गया सत्ता में। 10 में ये तो अभी 40 की होगी तो उसमें 25 जीत रहे हैं, तो और क्या सत्ता में 300 एमएलए थोड़ी चाहिए, तो 30-40 का ही तो खेल चाहिए। 100 के आसपास जीतेंगे दोनों हमारी मिल के पार्टियाँ। तो आप 200 कांग्रेस 200 भाजपा का 200 खेल, सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। सारा ही हमारा लड़ेंगे। और इसके अंदर हमने बीएपी को भी आमंत्रित किया है कि अगर वो हमारे साथ आना चाहे तो हो सकता है वो हमारे साथ नहीं और कहीं, लेकिन गठबंधन उनके भी होंगे, ये तय है। हम भी हमारा देखिए बड़े भाई के रूप में, चूँकि हम आरएलपी राजस्थान में अभी बड़ा भाई है, बस वो चली गई सारी, तो 3 एमएलए हमारे पास है, थर्ड फंड हम ही हैं, तीसरी ताकत हमारे पास, संख्या सब ज़्यादा है। तो बड़ा मन रखते हुए हमने सबको कहा कि आप आएँ, जीतें। और हम तो ऐसा भी करेंगे, कहीं इंडिपेंडेंट मजबूत ताकत के अंदर है तो हम उनका खेल नहीं बिगाड़ेंगे। कांग्रेस भाजपा को रोकने के लिए हर कदम उठाएंगे हम राजस्थान के अंदर। कल कुछ ज्वाइनिंग होगी सर बड़े प्रोग्राम में? ज्वाइनिंग तो अभी धुआंधार हो रही है, तो देखना आप कितनी ज्वाइनिंग हो रही है। लेकिन हम कांग्रेस बीजेपी की तरह नहीं है कि सुबह ज्वाइनिंग कराएं शाम को टिकट दें, ऐसा नहीं। हम कांग्रेस मेहनत करने वाले लोगों सर, कांग्रेस बीजेपी जो जिनकी टिकट कट रही है वो आपके संपर्क में होंगे, तो क्या उनको 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 आप टिकट देंगे? कुछ लोग हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना, जिनका जैसे मान लो कोई टिकट बिक गई, कोई जनाधार वाला व्यक्ति है, किसान है, कोई मजबूत आदमी है, जिसको होता है ना भाई कि वो अपने आप को अकेला फील वो महसूस नहीं करे। क्योंकि मेरी 3 में टिकट कटी थी, इसलिए मैंने महसूस किया था, तब मैंने पढ़ लिया था। मैंने कहा टिकट किसी कटेगी तो मैं उसको टिकट ज़रूर दूंगा। मैंने उसको झेला था उस बात को। ये राजस्थान में गुस्सा सिर्फ मुझे आया था, मेरे से पहले किसी को नहीं आया तो मैंने देखो पार्टी भी खड़ी की, लोगों को टिकट भी दिए, नए नेता अपने सांगानेर में जो हमारा प्रत्याशी है वो दोनों पार्टियों के दांत खट्टे कर देगा चुनाव के अंदर। सर, एक सवाल आपको बीजेपी से रिलेटेड पूछना चाहूँगा, क्योंकि बीजेपी में जिस तरीके वसुंधरा को एक दरकिनार किया गया है और दूसरा राजेंद्र राठौड़ जो जिस फॉर्म में है और गजेंद्र सिंह जिस तरीके से इंटरव्यू दे करके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ चाय पीना चाहते हैं, इसको कैसे देखते हैं? अब पता नहीं, इनके बड़े लोग हैं यार, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन राजेंद्र राठौड़ की भी स्थिति कमज़ोर है इस बार उस सीट पर। क्योंकि पहले तो चूरू कमज़ोर थी, सीट बदल दी। आदमी अपनी सीट बदलता नहीं, इसका मतलब उसको डर लगता कहीं सीट जब भी बदलता है। और जिनका आप करो चाय पीना चाहते हैं वो भी शायद लड़ना चाहते होंगे, सीट नहीं मिल रही उनको। कोई सुनने आशा है कि उनका जो है वर्चस्व पार्टी में कम हो रहा है तो वो सबसे दुश्मनी मिटा करके पार्टी में सब लोगों को साथ लेना चाह रहे हैं? कौन? गजेंद्र सिंह शेखावत। ये साथ ही उनके क्या दुश्मन है, वो तो बात तो सबसे ही करते हैं। वसुंधरा से मिले थे जाके, इनका क्या दुश्मन है? लड़ाई लड़ी नहीं ना किसी ने, लड़ाई तो एक ही आदमी लड़ी जो आपके सामने बैठा, जिसे लड़ी उसकी तरफ नहीं देखा कभी। वसुंधरा लड़ी, घर बिठा दिया, गहलोत से लड़ी, उसके बेटे को हरा दिया। गहलोत ने 10 गारंटियाँ पहले दी और 7 गारंटी कल दी, 17 गारंटी के आधार पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। इन गारंटी को आपके पास में क्या जवाब है? देखिए, कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो वोट बैंक कांग्रेस का खिसक गया, बहुत बड़ा वोट बैंक। और 5 साल का जो कुशासन इनका था, जिस तरह मंत्रियों पे चार्जेज लगे और कांग्रेस जिस तरह धड़ों में बंट गई, एक आदमी आगे ले जा रहा है, एक वापस खींच रहा है उसको। कांग्रेस धड़ों में बड़ी, टिकट को लेकर जिस तरह इनके आपस में
धड़ेबंदी है, जिस तरह एक हरियाणा में जिताने में जुटेंगे। और जो भ्रष्टाचार के, पेपर लीक के, बजरी के, ईडी की जो कार्रवाइयाँ हो रही है, वैसे ईडी की कार्रवाई का अभी ये समय एकदम सही नहीं है। ये 3 महीने 4 महीने पहले होती तो उसका अलग मैसेज जाता। मैंने कुछ दिन भी काटा कि ईडी अगर कार्रवाई करे तो अरेस्ट करे, अगर सबूत नहीं तो फिर उन ईडी माफ़ी मांगे। कि ये वक्त ऐसा नहीं किसी घर जाके उसको डरा दो, धमका दो, वो कर दो। है तो कार्रवाई करनी चाहिए और सही है। जो गलत करेगा वो सज़ा मिलेगी। कानून से बड़ा कोई भी नहीं, चाहे कांग्रेस का अध्यक्ष हो चाहे बीजेपी, कानून सब करे। अब सीएम भी शेखावत को बार बार डराते हैं कि उनका नाम है संजीवनी, नाम है तो पकड़ो उनको, और नाम और नहीं है सब तो बार बार बदनाम मत करो। मैं यही कहता हूँ, आदमी के हाथ के अंदर अगर चीफ मिनिस्टर के हाथ में सारी ताकत होती है, वो 5 मिनट लगते गिरफ्तार करो, जमानत हो जाएगी। और नहीं है तो फिर बार बार मत करो। सीएम खुद के उनका नाम है, नाम है, अरे तो सीएम हो आप भाई, सीएम ही पकड़ेगा। और ईडी जो एजेंसियाँ वो मोदी और अमित शाह के पास है। अगर डॉक्टर असर दोषी है तो ले जाओ उनको पकड़ के। क्यों नहीं कर रहे हैं? ईडी रेड का सर सियासी असर क्या होगा इस विधानसभा चुनाव में? कुछ नहीं होगा। ईडी का टाइम गलत है ना रेड का। बीजेपी जो फायदा चाह रही है ना, वैसे केवड़ीलाल जी ने अपना काम निकलवा लिया। 2-3 के खिलाफ कराना चाहते हैं, उनका काम है, ये हमेशा ही करते हैं। 1-2 खिलाफ करा करके दी, मैंने करा दी ईडी की रेड। इस बार सर आप वसुंधरा राजे पर कम बोलते हैं, मतलब पहले जो आप मुख्य मेरे होकर भाषण बोलते नहीं थे। सुन रहे हो इसका मतलब, इन दिनों सुने नहीं आपने भाषण मेरा। एक सवाल और है सर, आपके बारे में ये कहा जाता है आप बैकडोर से कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं इस बार, लोगों में ऐसी चर्चा है, तो ये क्या सच है? वो तो आप कोलायत की टिकट देख लो ना, अभी आपको पता नहीं लगा। कांग्रेस थर्ड चली गई वहाँ। अगर मैं सपोर्ट करता तो भाई तू देख लो ना, कांग्रेस थर्ड चली गई। पर्वत सर देख लो, कांग्रेस थर्ड चली गई। अब और क्या, आप तो बाकी तो चुनाव के बाद ही पता लगेगा। मैं कह रहा हूँ, जब गजेंद्र सिंह कह रहा है कि गहलोत के चाय पी लो, तो मैं तो कहीं मुझे आप चाय पीता हो देखो, कहीं मिल लो तो मुझे बता देना। ये तो मिल रहे हैं सारे आपस में, लंच डिनर साथ हो रहे हैं इनके। भाई इन पे आप बात करो। लोग कभी तो हमें कहते हैं कांग्रेस की बी टीम, बीजेपी की बी टीम। मोदी को हमने छोड़ा, मिनिस्ट्री पक्की थी फिर भी छोड़ गए, और जो कहा वो करके दिखाया। किन परिस्थितियों में लड़ रहे हैं। ईडी मेरे यहाँ तो नहीं आ रही, आप बताओ। मैं पार्टी चला रहा हूँ, आए मंगाए ना हमारी पार्टियों कागज़, है ही नहीं कुछ। 100 का नोट चंदे का नहीं लिया, कौन करेगा बताओ काम। तो हमारा ध्यान नहीं रखेगा, दिल्ली की सरकार एजेंसियाँ रख रही है, यहाँ भी रख रही है। लेकिन जो आदमी मजबूत होता है, साफ़ सुथरा होता है, जो जो ईमानदारी चलता है, उसकी ईश्वर मदद करता है। आखिरी सवाल सर, अगली आपकी जो लिस्ट है वो कितनी बड़ी होगी, कब आ रही है? अभी हम अब कल शाम को ही निकालेंगे। वैसे आज भी लिस्ट बनी हुई है हमारे पास, लेकिन एक बार रैली के अंदर आ जाए लोग, मान लो कोई की टिकट कट भी जाए, मायूस हो जाएगा। हम चाहते हैं कोई मायूस हो, क्योंकि टिकट हमारे भी 5-5, 10-10 मांग रहे हैं एक एक सीट से, इतने दावेदार आ रहे हैं। और जो विनिंग सीटें वहाँ तो ज़बरदस्त तरीके से आप जाना, और कोई चाहता है कि भाई हम जीतें, चुनाव होता भी है। और नौजवानों के आप बायोडाटा देखोगे, मैं कह रहा हूँ सीएम जहाँ चुनाव लड़ना था उनके खिलाफ मेरे पास बायोडाटा आए हैं 5। वसुंधरा जहाँ चाहती है 3 कि RLP लड़ेंगे या आज़ाद पार्टी से लड़ेंगे। ये सारे इतने ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं। ये कुछ बातें आपको 29-30 को हम और बताएंगे आपको। शुक्रिया। आपने सुना कि हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि हम जो हमारे पास इतनी जंबो लिस्ट है कि युवा जो है इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, इवन कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए हमारे पास कैंडिडेट आ रहे हैं। और दूसरी बात उन्होंने ये बताई कि इस बार थर्ड फ्रंट का रोल है वो इम्पोर्टेंट रहने वाला है, और सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं हालांकि वो तो, लेकिन रोल इम्पोर्टेंट रहेगा, उनके बिना कोई सरकार नहीं बनेगी। अब देखने वाली बात ये होगी अगले चुनाव में जनता है वो क्या फैसला करती है। सहयोगी गोविंदा के साथ मनोहर विष्णु, इंडिया डेली, जयपुर।